नमस्कार, मैं संतोष कुमार आज यहाँ उपस्थित हूँ AIMIM के बिहार सदर अख्तरुल इमान साहब के निज गांव, निज आवास मौधो गांव के प्रांगण में। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमारे पीछे एक बहुत बड़ी तादाद, एक भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है। और जैसा कि बहुत पहले भी हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर अक्सर मीटिंगें हुई है, बैठकें हुई हैं, लेकिन आज का जो ये मीटिंग है वो देखने लायक है, क्योंकि MIM के लोगों के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, बड़े बड़े प्रतिनिधिगण भी यहाँ इकट्ठा है। तो आइए हम जानते हैं कि वो यहाँ पर क्यों और किस लिए उपस्थित हुए हैं। देख सकते हैं कि लोगों का आना जाना बंद नहीं हो रहा है, अभी भी इतनी सारी भीड़ है और इस भीड़ में और भी लोग आते जाते हैं। मैं आने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग सर यहाँ क्यों आ रहे हैं? आप कोई एक लोग बताइए। यहाँ क्यों आ रहे हैं आप लोग? कोई एक। हम लोग MIM का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जी। MIM को बहुत ज़्यादा जो है फॉलो करते हैं और MIM को इंशाल्लाह इस बार ज़रूर जिताएंगे। लेकिन MIM को तो जिताएंगे, लेकिन आप लोग आए कहाँ से हैं? शीशाबाद से आए हैं, वैसा प्रखंड अमौर विधानसभा से। जी जी। किस पर्पज से आए? क्या आप लोग मीटिंग रखा गया है यहाँ पे? कैसा, किस बात को लेकर के मीटिंग? यहाँ पे मीटिंग में आने के बाद मालूम पड़ जाएगा जो किस बात से मीटिंग। अभी आपको पता नहीं है कि पूरा कंफर्म पता नहीं है, डिटेल। चलिए ठीक है, जानना चाह रहा हूँ सर, आप यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग आए हैं इसके पास, MLA साहब के पास जी जी, जो हम लोग लड़वाना चाहते हैं पैसा और अमौर से, अमौर विधानसभा से आप लड़वाना चाहते हैं। जी। क्या खासियत है सर हमारे नेता को आप लोग अमौर ले जाना चाह रहे हैं, जबकि और भी जगह है, हम लोग वहाँ भी जरूरत है उनकी। सलाहियतमंद है, इसीलिए मतलब आप लोगों को ही चाहिए। मतलब आप लगता है आप लोग कैसे लगता है आप लोगों को कि वहाँ से ये जीत हासिल? इंशाल्लाह हम लोग वहाँ के मौजूदा विधायक के बारे में बताइए कि वो उनका क्या कार्यकाल रहा है, कैसा उन्होंने क्या काम किया है। मेरा नाम मोहम्मद जुबेर आलम है जी, और हम बैसा से आए हैं जी जी, जो अमौर बैसा का विधायक अब्दुल जलील मस्तान है जी। और 50 साल पहले से वहाँ का कांग्रेस का राज रहा। ये विधायक हमारे कांग्रेस का विधायक जो आज करीब 35 साल से कांग्रेस का विधायक रहा। हम लोग अक्सर साहब को इसलिए वहाँ ले जाना चाहते हैं और अपना MLA इसलिए बनाना चाहते हैं कि हमारे इलाके में विकास के नाम से कुछ भी नहीं है। अगर एक हॉस्पिटल की ज़रूरत हो तो एक हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, और एक अगर कॉलेज नहीं है, मेरे वहाँ हमारे अमौर वैसा में एक भी कॉलेज नहीं है। हम लोग को कॉलेज का जरूरत है। हम लोग तो किसी तरह से आज चल चुके हैं, लेकिन हमारे आने वाले नस्लों के लिए कॉलेज का बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये जो अख्तरुल इमान साहब हैं, उसकी हम लोग को उसको अच्छा समझकर और उसके कामों को देखकर, उसके सलाहियत को देखकर उसको हम लोग इसलिए ले आके आना चाहते हैं कि वो हमारे अमौर बैसा में आकर के वो एक बार इलेक्शन लड़े और उसको इतना वोट से जिता करके भेजेंगे कि पार्लियामेंट क्या कहते हैं कि वो असेंबली में हलचल मच जाएगा। और मेरा कहना, हम लोगों का वादा है कि अगर हम लोग चाहें पब्लिकों का मूवमेंट अभी जिस तरह से बना हुआ है कि पतंग छाप को जिताकर यहाँ से भेजना है, इसलिए भेजना है पतंग छाप को क्योंकि पतंग छाप का जो नेता हम लोग जो चुने हैं अख्तर साहब को, यहाँ तो 63 आदमी टिकट का दावेदार है, लेकिन हम लोग 63 के बीच में नहीं जाना चाहते हैं। और हम लोग सिर्फ अख्तर साहब को लेने के लिए इसलिए चाहते हैं कि अख्तर साहब हमारे अमौर बैसा से इलेक्शन लड़े और वहाँ का MLA वो बने और हम लोगों का विकास दे। और विकास का बहुत ही जरूरी है। हमको अगर कदम चौक से रौटा जाना पड़ता है तो करीब 10 से 15 जगह कटा हुआ सड़क मिलता है, जिसको डाइवर्स बोला जाता है। डाइवर्स भी नहीं है। अगर कोई मोटरसाइकिल लेके जाता है, मोटरसाइकिल वाला परेशान हो जाता है, साइकिल ले जाने वाला कंधों में साइकिल उठा के ले जाता है, लेकिन जो साइकिल आपके नीचे में रहता है वो साइकिल सर के ऊपर में चले जाता है। तो आप लोग, इसलिए हम लोग अख्तर साहब को अपना अमौर बैसा क्षेत्र से उसको चाहते हैं। और हर आदमी, हम लोगों का हर आदमी का कहना और हर का सोच है कि अख्तर साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े, उसको इतने वोटों से जिता करके भेजेंगे कि असेंबली में ऐसा कोई MLA बन के नहीं गया है जो इतना वोट लेके जाए। करीब हम आपको बताते हैं कि 99% वोट अमौर बैसा उसको मिलेंगे। चलिए बहुत अच्छे। मैं हजरत से जानना चाहूँ, हजरत आप लोग इतनी बड़ी भीड़ लेकर के यहाँ आए हैं, आपका मकसद क्या है यहाँ आने का? मेरा मकसद ये है कि हम लोग अब तक जो जितने भी MLA बनाए हैं, हमारे MLA अब तक एक भी कामयाब नहीं हो पाया है। हम विकास चाहते हैं,
हम तमाम मुश्किलात से छुटकारा चाहते हैं। हमारे यहाँ जितने भी एमएलए अब तक आए हैं, एक भी एमएलए ऐसा नहीं है जो हमको कोई रोड बताए या कोई हमारा कोई ऐसा पुल बताए जो एमएलए जो करना चाहिए। मौजूदा जो विधायक हैं उनके तरफ से आप नाखुश हैं, और आप यहाँ पर जो आए हैं, खास करके ये हमारे सदर जो है एमआईएम के सदर का आवास है, तो यहाँ किस मकसद से आए हैं? यहाँ क्यों, मतलब यहाँ हमारा मकसद ये है कि हम जिस जगह से आए वहाँ हमारे अख्तरुल ईमान साहब वहाँ से आएँ और हमको विकास बताएं। हम सबकी यही ख्वाहिश है कि हमारा जो है अमोर और बैसा जो ब्लॉक है वहाँ से हमारे क्षेत्र से अख्तरुल ईमान साहब वहाँ से कैंडिडेट बनकर के आए। आप लोग उनको कैंडिडेट के तौर पर में जी यहाँ पर उनको मनाने के लिए आए हैं। आइए पूछा गया सर। जी, आप अपने बारे में सर पहले परिचय देंगे आपको। मेरा नाम हाफिज़ अब्दुल हलीम है जी, दलमालपुर पंचायत यानी अमर ब्लॉक का फर्स्ट पंचायत है दलमालपुर जी, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। जी, यहाँ क्यों आए हैं सर? यहाँ मैं इसलिए आया हूँ कि 35 ईयर्स से हम लोग तमाम जनता परेशान हो गए और पब्लिक को जो विकास की जो सुविधा चाहिए वो सुविधा किसी को नहीं मिला, जिससे हम लोग परेशान होकर किसी कांग्रेस और बीजेपी के अलावा किसी थर्ड पार्टी यानी तीसरा कोई पार्टी की तलाश थी, जो उस दिन की तलाश हमको आज मिल गई है। वो तीसरा पार्टी असदुद्दीन अवैसी है। आज सबके नज़र में झलक रहे हैं। आज हम सब लोग मिलकर के भाई साहब कह रहे थे कि असदुद्दीन अवैसी का जो पार्टी आला कमान अख्तरुल ईमान साहब जो हैं, अख्तरुल ईमान साहब से टिकट लेने के लिए हमारे यहाँ अमोर बैसा ब्लॉक से 30-32 लोग प्रत्याशी हैं। टिकट किसी एक को नहीं मिलने से सभी किसी को नाराजगी होगी, इसलिए हम सभी जनतागण चाहते हैं कि अख्तरुल ईमान साहब बजाते खुद हमारे यहाँ से आए और इलेक्शन लड़े, हम लोग उनको विजय बनाएंगे। मतलब और लोगों को नाराजगी ना हो, इसके लिए एक उपाय आपने सोचा कि चलो सदर को ही दे दिया जाए। जी, सदर को ही दे दिया जाए, सब खुश रहेंगे और सबको मिलकर उनका जो है भरपूर ताउन करेंगे और उनकी विजय बनाएंगे इंशाल्लाह। साहब कह रहे थे कि आप राजद से ताल्लुक रखते थे इससे पहले, तो आप? जी नहीं, राजद से ताल्लुक बहुत पहले था, लेकिन बीच में कांग्रेस से ताल्लुक था अपना। तो अभी आप एमआईएम को पसंद कर रहे हैं, कांग्रेस में थे, इसका कारण क्या है? कारण तो बता दिए, यानी कि आप मौजूदा विधायक 35 साल से हम लोग जो है परेशान हो गए। देख लिया, आप तंग आ गए। कोई चारा नहीं, ना बीजेपी में सहूलत है ना कांग्रेस में सहूलत है। बीजेपी तो अब तक लोग वोट जो लिया ये कह करके कि अगर कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी, जी, है ना? अब ये कांग्रेस जो है आस्तीन का छुपा हुआ साहब मिला मेरे को। जी 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 जी। तो अब हम तीसरा पार्टी खोज रहे हैं, हमको अवैसी साहब मिले, हम उन्हीं को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका सर, आप अपने बारे में बताएं। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं अमोर से आया हूँ। अमोर कहाँ से? अमोर प्रखंड महासचिव हूँ सर, मैं हरिपुर का रहने वाला हूँ। आप एमआईएम से जुड़े हुए हैं, महासचिव हैं वहाँ से। जी। क्या यहाँ अभी जो सदर साहब के आवास पर आप यहाँ क्यों आए हैं इतने भीड़ के बीच में? सर इसलिए आए हैं कि हमारे यहाँ जो महामारी कैंडिडेट हो गई है, जैसे भाई साहब ने पहले बता दिया कि इतने सारे कैंडिडेट हैं, तो हम लोग फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसको खड़ा करें, और सब अपने आप में एक वजूद रख रहा है। जैसा कि जिला परिषद साहब हैं, अबू साइम साहब हैं, गनी साहब हैं, क्या कहते हैं कि बाबर आजम हैं, बहुत दिगर ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, गुलाम रब्बानी साहब हैं। तो इन सब के कैंडिडेटों की वजह से सब अपने आप में एक वजूद और एक ताकत रख रहा है। तो मैं अगर इसको दूं तो वो नाराज़ ना हो जाए, उसको दूं तो वो नाराज़ ना हो जाए। तो इसीलिए हम सारे लोगों ने ये फैसला किया है कि आला कमान ही आ जाए, तो आला कमान के आने से तो किसी को नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि आप लोगों ने बाकी जो प्रत्याशी लोग हैं जो अपने आप को दावा करते हैं, आपने उन लोगों से पूछा है कि अगर सदर साहब जाएंगे तो उनको नाराज़गी नहीं होगी? सर हमने पर्सनली बात भी किया है, सबों से बात किया है, सबने आला कमान के आने से खुशी इजहार किया है। लेकिन अब कहने का मतलब ये है कि सर अगर वो पीछे अगर फिर बाद में कुछ करेगा तो हम तो उसको कह नहीं सकते, लेकिन हम मनाने का काम करेंगे, सबको मनाने का काम। और आप अपने बारे में परिचय दें सर कि आप कहाँ से आए हैं और हम यहाँ बैसा ब्लॉक से आए हैं जी। और मौजूदा विधायक का जो गृह पंचायत है उसी पंचायत से हम आए हैं, कनफलिया पंचायत। मौजूदा विधायक के गृह पंचायत से है, लेकिन यहाँ सदर साहब के यहाँ क्यों हम आए? सदर साहब के यहाँ इसलिए आए हैं कि हम लोग चाहते हैं कि अमर विधानसभा की आम जनता की मांग, मेरी सिर्फ मांग नहीं है, आम जनता की मांग, यानी घर घर की मांग है। ये सिर्फ मेरे अकेले की मांग नहीं है, कार्यकर्ता की मांग नहीं है, जो आम जनता की मांग है
जो मतलब वोट करता है ज़्यादा, उन लोगों की मांग है कि यहाँ से चुनाव लड़े अख्तरुल इमाम। क्यों लड़े अख्तरुल इमाम? अख्तरुल इमाम के अंदर वो खासियत है कि अगर जो फंड उसको मिलेगा, अगर सरकार नहीं बनने पर भी जो फंड मिलता है वो तो मिलेगा। उनके अंदर वो सलाहियत है कि वो मंत्री पद से या पद मंत्री से वो उनके पॉकेट से निकाल सके। इनके अंदर वो सलाहियत है कि वो काम निकाल करके मेरे यहाँ जो बदहाली है उसको दूर कर पाए। बाकी किसी के अंदर वो सलाहियत नहीं है कि दूर कर पाए। और जो 35 साल का जो वहाँ पे है, 35 साल को ढाने के लिए अख्तरुल इमाम की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे 15-16 जो कैंडिडेट है हम लोगों का, उसमें से किसी एक को अगर मिलता है तो बाकी लोग कुर्सी खींचने का काम करता है। बचपन में मैं आपकी बात को समझ गया और मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि चूंकि ये बिहार सदर हैं और इनके अंडर में तो सिर्फ अमौर है नहीं, ये तो पूरे बिहार से है। लेकिन ऐसी क्या खासियत है आपके अमौर में कि ये पूरे बिहार को छोड़कर अमौर से ही लड़े? ये खासियत है कि वहाँ की आम जनता की मांग है। खासियत की मांग तो हर जगह से खासियत वही है, हम जीत रहे हैं इसलिए खासियत है। अमौर विधानसभा की क्या खासियत है कि सदर साहब को बुला रहा है? खासियत यह है कि लोग पतंग छाप को चाहते हैं। पतंग छाप 50% लोग पतंग छाप को 100% वोट देगा, 50% लोग अख्तर साहब को चाहते हैं, तो तभी तो मेरा 100% होगा। अगर हम 50% के मुताबिक अगर टिकट दे देते हैं तो 50% तो मेरा इधर उधर हो रहा है। उनके इनको जो आप लोग लेके जा रहे हैं, चूंकि आपने देखा है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो टिकट के लिए दावेदारी रखते हैं। हाँ। अगर इनको आप लेकर के चले जाएंगे, आपने उन लोगों से मिलाया है कि इनके अगर आप सदर साहब को लेके जा रहे हैं तो वो उन लोगों का भी कहना ही है कि अगर हमको टिकट देने तो सदर साहब खुद है। बाकी उन लोगों का भी यही रहा है। हाँ, क्या? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए आप यहाँ पर क्यों आए हैं? मेरा नाम अब्दुल समद है, मैं धुरपैली पंचायत से आया हूँ। अमौर के? हाँ, अमौर ब्लॉक से। जी जी जी। मैं इस नियत से आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि यहाँ जो है अख्तर साहब हमारे अमौर ब्लॉक से लड़े। जी जी। और उनको हम लोग कामयाब बनाएं। जी जी। और चूँकि हालात को और वक्त को देखते हुए इस वक्त सख्त ज़रूरत है कि अख्तर साहब अमौर ब्लॉक से लड़े, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों मिल करके हम लोगों को ठगा है। इस वजह से हम चाहते हैं कि अमौर साहब लड़े। बहुत शुक्रिया। तो अभी आपके बीच में हैं, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, आप अपने बारे में परिचय दीजिए पहले, आप कौन हैं? मैं मोहम्मद शाहजहां, विधानसभा छात्र संघ प्रभारी अमौर। जी, कौन पार्टी से? MIM पार्टी से हूँ। जी, जोर से बोलिए। आप यहाँ क्यों आए हैं सर, सदर साहब के घर पर, आवास पर? हम लोग इसलिए आए हैं कि अमौर में जो है जो भ्रष्टाचारी हुई है, जो अमौर के साथ जो है जो धोखाधड़ी हुई है, उसको मिटाने के लिए हम लोग जो है सदर साहब को लेने के लिए आए हैं। हम लोग इसलिए लेने के लिए आए हैं क्योंकि हमारे यहाँ दावेदार 15 हैं। अगर किसी एक को टिकट देता है तो वो 14 जो है पैर खींचने का काम करेगा। अगर सदर साहब आते हैं तो वो 15 मिल करके उसके लिए एकजुटता का साथ सब काम करेंगे। क्या गारंटी है? वो तो आपका बगावत भी कर सकते हैं कुछ लोग। नहीं, चूँकि इससे पहले जो है जब सदर साहब उन लोगों को जो है सस्ता दिया था तो हलफनामा उन लोगों को पढ़ाया गया था। उस हलफनामा को देखते हुए उन लोगों ने जो है एक आवाज़ बनाया है और सब एक साथ देंगे। नहीं तो फिर भी आप चूँकि आप छात्र संघ के अध्यक्ष हैं जी, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कुछ लोग तो फिर भी हो सकते हैं ना जो बागी का काम करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि कुछ लोग में वो कौन होंगे जो बागी की भूमिका भी निभा सकते हैं? देखिए, लगभग सभी लोगों से मशवरा हो चुका है और सभी लोगों का कहना है कि जब सदर साहब आ रहे हैं तो हम लोग लब्बेगा और हम लोग उसके साथ हैं। चलिए, बहुत और हमारा यूनियन भी शुरू से साथ है और इंशाल्लाह हम लोग अपना और सही रोल निभाएंगे। अच्छा, आपका क्या योगदान रहेगा इस इलेक्शन में? मेरा योगदान ये रहेगा कि हम लोग जगह जगह जाएंगे और पार्टी का पैगाम को पहुंचाएंगे और लोगों को जो है जो भ्रष्टाचारी हुई है 15 साल से उनको गिनवाएंगे हम लोग। आपका MIM का जो छात्र संघ है वो अमौर के मतलब कितने हिस्से तक पहुंच चुकी है जहां आपका काम चल रहा है छात्र संघ का? हमारी अमौर में जो है पूरे कोने कोने में छात्र संघ की टीम पहुंची हुई है और जगह जगह काम भी हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी यहाँ से इसको फिलहाल रोक दीजिए, इसी को कंटिन्यू कर दें। बोल दिए लास्ट, इसके बाद फिर दूसरा एपिसोड बोल दिए लास्ट। चलिए, और मैं आगे भी आपको इस कड़ी में बहुत सारे महान यहाँ लोग यहाँ आए हैं, हम उनसे भी आपको मिलाएंगे। फिलहाल के लिए मैं संतोष कुमार चौधरी, कैमरामैन जावेद साहब के साथ।
फरमाओ। और अल्लाह का करम है, रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी है, न कुछ टूटा है, और अल्लाह का करम है, इजाफा हो। ये शख्सियत है मजलिस की। मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ और ये गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि मजलिस में ही इंशाल्लाह मजलिस में रहूंगा। और अगर जिस दिन मजलिस छोड़ूंगा तो बात होगा, उस दिन सिर्फ ये उतारने जाऊंगा, नहीं तो ये चौदह भी उतार के कहीं फेंक दूंगा। ये ध्यान रखिए, मैं मजलिस का हूँ। और एक चीज जाने वो आप लोगों की कमाई है, ये आप लोगों की कमाई है जो आप लोग कह रहे हैं। यकीन माने ये सल्तनत खत्म होगी 50 साल की सल्तनत हम लोग खत्म करेंगे, ये जरूरी है। और आप जब मैंने इस्लाम बाबू को बुला के देखिए, यहाँ पे कैंडिडेट की फहरिस्त बहुत लंबी है, 44 से 45 से 75 तक की फहरिस्त है। उस फहरिस्त में मैं अपने आप को त्याग देता हूँ और अब्दुल के नाम अपनी जिंदगी कुर्बान करता हूँ। मैं कुर्बान देना चाहता हूँ अपनी जिंदगी अब्दुल इमाम के नाम पे, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर उस इंसान को अगर टक्कर देगा तो वो है हमारे सदर बिहार अख्तर इमाम साहब। अख्तर इमाम की उपस्थिति होना हमारे अमोघ विधानसभा के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ये चीज जान लें। और लोगों को खलबली बच चुकी है, लोगों को खलबली बच चुकी है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अख्तर इमाम का जब से बात चला है, जिद्दी चला है, लोगों को खलबली मच गई है। वो ये सोचने लगे हैं ये बंदा आएगा यहाँ से लेके विधानसभा तक, विधानसभा से लेके पार्लियामेंट तक हक की बात करेगा, हक से लड़ेगा, हक से चलेगा। यही प्रश्न है। और जो इंसान हक से चलता है, हक से बोलता है, वो कभी से नहीं झुकाता। ये ध्यान रखना। और इसकी उपस्थिति के लिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे अमोघ विधानसभा से अगर कोई कैंडिडेट है तो जी हाँ, एक बार अख्तर इमाम के नाम पे ताली बजाए सबके साथ। ये मोहब्बत है मेरे दोस्त। कैमरे वाले भाई से मैं गुजारिश करना चाहूंगा इसके सबकी तालियों को रिकॉर्ड करें, ताली बजाएं आप लोग, सबके सब ताली बजाएं, हर तरफ बजाते रहें। और अब्दुल इमाम के नाम पे ताली बजाएं और विधानसभा के नाम पे ताली बजाएं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आने वाला वक्त हर एक कैंडिडेट ये सोच लो कि पहले मैं अपने सदर को अगर आगे बढ़ाता हूँ, मेरा सदर अगर आगे जाता है, मैं उसके बाराती में उठे जाऊंगा और बाराती की इज्जत इतनी होगी जितना जो आता होगा, दूल्हा से ज्यादा बाराती की इज्जत होती है। ये ध्यान रखो, दूल्हा से ज्यादा बाराती की इज्जत होती है। दूल्हा तो रोज आएगा, बाराती एक दिन आएगी। और इस बाराती के लिए हम लोग सब बाराती है आपकी तरफ, अमोघ विधानसभा वाला सब बाराती है। और जो बाराती को आप किए गए बड़ा मेहरबानी। मैं बस अपनी बातों को यहीं से खत्म करना चाहता हूँ। मैं अपनी जिंदगी अख्तर इमाम के नाम करना चाहता हूँ, मैं अख्तर इमाम के नाम पर सपोर्ट करना चाहता हूँ। मेरे हमारे विधानसभा से अख्तर इमाम आए, अख्तर इमाम साहब यहाँ मीटिंग नहीं रखे हैं, हम लोगों ने रखवाया है, हम लोगों ने कहा है आपके हम आना चाहते हैं। कहा कि किस वजह से? मैं कहा कि नहीं, आपको मैं इसलिए आ रहा हूँ, मैं टिकट लेने नहीं देने आया हूँ, मैं लेने नहीं देने वाला हूँ। आपको मैं अपने विधानसभा से टिकट ले आया हूँ, आपको लड़ना पड़ेगा। हक की आवाज